जय श्री कृष्णा सभी साथियों को, सभी मित्रों को राधे राधे। मित्रों, आपके बीच में एक नया वीडियो लेकर फिर आ रहा हूँ। विश्वास है कि आप सबको पसंद आएगा, आप सबको अच्छा लगेगा। मित्रों, आप सब कुशल होंगे ऐसे मैं भगवान से कामना करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी उपवास किसको कहते हैं और उपवास कैसे किया जाता है, और उसी में मैंने आपसे निवेदन किया था कि एक नया वीडियो लेके मैं आपके बीच में आऊँगा पूजन का। तो आज हम चर्चा करेंगे कि भगवान का पूजन हम कैसे करें जिससे हमें पूर्ण फल मिले। मित्रों, वेद जो है भगवान से निकले हैं। वेद भगवान ही है, वेद ही भगवान है, वेद भगवान की वाणी है। और वेद में 3 कांड आते हैं, उपासना कांड, ज्ञान कांड और कर्म कांड। ये 3 कांड वेद के अंदर आते हैं। उसमें विस्तार से कर्म कांड आया है, और कर्म कांड के अंदर यज्ञादि विधि, पूजन विधि, इनका वर्णन आया है। जो कर्म कांड है उसी कर्म कांड के मंत्रों के द्वारा हम भगवान का पूजन यजन करते हैं, यज्ञ करते हैं उन मंत्रों के द्वारा। और मंत्रों के अंदर अद्भुत शक्ति है, मंत्रों में अद्भुत ताकत होती है। उन्हीं मंत्रों के द्वारा हम भगवान का पूजन करते हैं। मंत्र का अर्थ होता है मननात् त्रायते इति मंत्रः। मन को एक तंत्र में लाने वाला जो शब्द है उसको बोलते हैं मंत्र। और मंत्र से आप इष्ट सिद्धि करते हैं। जिस चीज की कामना से आप पूजन कर रहे हैं उस कामना की प्राप्ति होती है। इसलिए पूजन में मंत्र शुद्ध होना चाहिए। मंत्र शुद्ध आपका कब होगा? जब आप किसी ज्ञानी के द्वारा उस मंत्र का उच्चारण करवाएंगे, अपने लिए करवाएंगे, किसी ज्ञानी से मंत्र पढ़ेंगे, तभी आपका मंत्र शुद्ध होगा। मनमुखी बनेंगे, आपको कुछ आता नहीं और ऐसे आप पढ़ लिए, उसी को जपने लगे, उसी को पढ़ने लगे, तो हो सकता है आपके मंत्र के अंदर अशुद्धि हो, आप गलत उच्चारण कर रहे हो, और कई सालों से आप कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको फल नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मंत्र शुद्ध होना चाहिए, मंत्र आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी उसका फल आपको मिलता है। इसलिए हम सबको मनमुखी नहीं बनना है बल्कि गुरुमुखी बनना है। किसी योग्य ब्राह्मण विद्वान के द्वारा जिस मंत्र को आप भज रहे हैं, पूजन जिस मंत्र को आप जप रहे हैं, उस मंत्र को किसी गुरु से या ज्ञानी से उसके बारे में जान लेना, उसको पढ़ लें। मंत्र का आपको अर्थ आना चाहिए, आप जो मंत्र बोल रहे हैं उसका क्या अर्थ है, तो आपको उसका सही फल मिलेगा। दूसरा, वेदों का ही कर्मकांड, और कर्मकांड के अंदर मंत्र, उन्हीं मंत्रों के द्वारा आप भगवान का पूजन करते हैं। और कर्मकांड से इष्ट सिद्धि होती है। मन इच्छित कामना के लिए कर्मकांड किया जाता है, जिससे आपकी कामना पूरी होती है। अपनी मनोकामना के लिए कर्मकांड किया जाता है। लौकिक सुख कर्मकांड से प्राप्त होते हैं। भगवान के पूजन से लौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। आपकी हर इच्छा की पूर्ति होती है कर्मकांड से। इतना ही नहीं, कर्मकांड के द्वारा लौकिक और पारलौकिक यानी मोक्ष आप कर्मकांड के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, पर ये कर्मकांड, ये पूजा विधि सही रूप में अगर हम करेंगे तो ही इसका फल मिलता है। आजकल जिस तरह से देखा जा रहा है पूजन की जो विधि है, जिस तरह से लोग करते हैं, एक खाना पूर्ति या फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए बोल सकते हैं। तो अभी हम बड़ी विधि के बारे में तो नहीं जानेंगे। और ये विधि मैं उनको बता रहा हूँ जिनको कर्मकांड के बारे में पता नहीं है, जो पूजन जानते नहीं, ये लोग, उन लोगों के लिए विधि में बता रहा हूँ। बाकी जो विद्वान है उनको तो बंधन है। तो हम सामान्य रूप से घर में कैसे पूजा कर सकते हैं? पूजा में आसन की प्रधानता मानी जाती है। एक तो जब भी आप पूजन करो तो बिना आसन के मत करो। आसन आपका शुद्ध होना चाहिए, आसन आपका पवित्र होना चाहिए। जैसा आपका आसन होगा वैसे आपके मन की वृत्ति बनती है। इसलिए सबसे पहले आपका आसन शुद्ध होना चाहिए। फिर आप जिस जगह में बैठ रहे हैं उस जगह को जल से शुद्ध कर देना चाहिए, और गंगा जल से शुद्ध कर लें, फिर आसन में बैठ जाएं। कोशिश करें, अगर आप स्वस्थ हैं और सही ढंग से आप बैठ सकते हैं तो पालती मार करके बैठें। मन को एकाग्र कर लें,
जिस भी भगवान का आप पूजन करें, जिस देव का पूजन करें, उसका विग्रह, उसकी मूर्ति आपके पास में होगी पहले से, और फिर आप उसका पूजन करेंगे। तो सबसे पहले आसन आपका ठीक होना चाहिए, दूसरा मंत्र आपका ठीक होना चाहिए, और तीसरा जो आप जिस तरह से बैठ रहे हैं वो आपका ठिकाना सही होना चाहिए। चौथा, आपने जो वस्त्र पहने, वस्त्र भी आपके शुद्ध होने चाहिए। अगर आपका आसन दूषित है, आपके वस्त्र दूषित हैं, तो आपका पूजा में मन नहीं लगेगा, आपका मन इधर उधर भटकने लगेगा। इसलिए पूजन के लिए आपके वस्त्र भी ठीक होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी खा के आए पूजा शुरू कर दिया, नहीं, आपका शरीर भी शुद्ध चाहिए। इसलिए सबसे पहले जब पूजा शुरू करते हैं तो 3 आचमनी करते हैं, ओम अच्युताय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः। ये किसके लिए है? आंतरिक शुद्धि के लिए, अंदर की शुद्धि के लिए। तो ये तो पूजा में करते ही हैं, पर इसके पहले भी मुख आपका शुद्ध हो, आपका शरीर शुद्ध हो, आपके विचार शुद्ध हो। आप जो पूजा में बैठ रहे हैं, आपके विचार शुद्ध होने चाहिए। मन कहीं भटक रहा है, कहीं पूजा में बैठे कई लोग तो मैंने देखे वहीं पर गुस्सा हो जाते हैं, वहीं पर गाली देना शुरू करते हैं, उसका फल आपको कैसे मिलेगा? इसलिए आपके विचार उस समय सही होना चाहिए, मन एकाग्र होना चाहिए। आप जिस देव का पूजन कर रहे हैं, जिसका पूजन कर रहे हैं, उसी चीज में आपका मन लगा होना चाहिए, तभी तो उसका फल मिलेगा। मन आपका कहीं भटक रहा है, आपका ध्यान कहीं और है, और पंडित जी बोले कि भैया ध्यान लगाओ भगवान का, आपका ध्यान तो कहीं और गया है, तो उसका फल कैसे मिलेगा? इसलिए पूजा से मनोचित आप प्राप्त कर सकते हैं, हर कामना को पूर्ण कर सकते हैं आप पूजा के द्वारा, पर उसमें आप सही ढंग से बैठे हो, आप सही ढंग से उस चीज को कर रहे हो, और आप स्वयं बैठ के पूजा कर रहे हैं। आपको कोई मंत्र नहीं आता तो चिंता मत करिए, ऐसा मत सोचिए जिनके पास मंत्र हैं उन्हीं को भगवान मिले हैं। आपको भी भगवान मिलेंगे, बिना मंत्रों वालों को भी भगवान मिलते हैं। तो आप जब पूजा करने बैठ रहे हैं, एक सामान्य विधि में आप पूजा कर रहे हैं, आपका आसन शुद्ध, शरीर शुद्ध, आपकी वाणी शुद्ध, और आपका शरीर शुद्ध, मन शुद्ध होकर के आप बैठिए, और फिर भगवान का ध्यान करिए, आवाहन करिए प्रभु का। आप जिस मूर्ति में, जिस देव का, चाहे गणेश जी का कर रहे हैं, चाहे विष्णु का कर रहे हैं, चाहे दुर्गा जी का कर रहे हैं, जो भी आप पूजन कर रहे हैं, उस देवता का स्मरण करिए, उसका ध्यान करिए, आवाहन करिए कि आप आइए और मैं आपका पूजन कर रहा हूँ, आप मेरे पूजन को ग्रहण करिए। ऐसे भगवान का आवाहन करिए, और आप फिर समझिए कि आपके सामने प्रत्यक्ष भगवान इस मूर्ति के अंदर विद्यमान है, फिर पूजन करिए। तो उसके बाद जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री है, अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता तो चिंता मत करिए, जिस देवता का पूजन कर रहा है उसका नाम तो आपको आता ही है। जैसे गणेश जी का कर रहे हैं तो ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः बोलते जाइए, और भगवान को जो भी द्रव्य हैं बड़े भाव से आप चढ़ाते जाइए। भाव के भूखे हैं भगवान, भगवान भाव के भूखे हैं, इसलिए हर चीज को आप श्रद्धा और भाव के साथ चढ़ाते जाइए। उस देव का, उस जिसका आप पूजन कर रहे हैं उसका ध्यान करते जाइए, और उसको फूल, फल, मिठाई, धूप, दीप, नैवेद्य जो भी है ये सब अर्पण करते जाइए, और अंत में उससे, उस भगवान से, उस देवता से प्रार्थना करिए, प्रभु मेरी मनोकामना के लिए मैंने आपका पूजन किया है, या फिर कोई लौकिक कामना नहीं है तो प्रभु आपके प्रसन्नता के लिए मैंने ये पूजन किया है, इसका फल मुझे मिले। तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। आप, भगवान आपके भावों को जानते हैं, आपके भाव से भगवान प्रसन्न होते हैं। कई लोग बोलते हैं हम तो सालों से कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमको कुछ नहीं मिलता। साहब, हो सकता है आपका मंत्र ठीक नहीं, आपका आसन ठीक नहीं, आपकी वाणी ठीक नहीं, आपका व्यवहार ठीक नहीं, आपका शरीर ठीक नहीं है, आपके विचार ठीक नहीं रहते जब आप पूजा करते हैं, हो सकता है ये सब चीज़ें हो। इसलिए आप एकाग्रता से करेंगे और शुद्ध भाव से, शुद्ध मन से करेंगे। जो भी मंत्र आपको आता है उस मंत्र का सही उच्चारण करके उसको करेंगे तो उसका फल मिलता है। हमेशा जो भी आप मंत्र भी जपते हैं या मंत्र पाठ करते हैं तो अपने आप शुरू मत करिए कोई भी चीज़, किसी गुरु के पास, किसी ज्ञानी के पास, किसी विद्वान ब्राह्मण से पहले उसका उच्चारण करा ले। चाहे अथर्वशीष का पाठ करते हैं, चाहे श्री सूक्त करते हैं, चाहे लक्ष्मी सूक्त करते हैं, चाहे दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, आप जो भी पाठ करते हैं उसका किसी पहले विद्वान ब्राह्मण से उसका उच्चारण कराइए। हो सके तो उसका अर्थ भी जान लीजिए। अर्थ के साथ में आप करेंगे तो उसका फल आपको अधिक मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि मैं कर क्या रहा हूँ और कैसे, किस विधि से वो हो रहा है, उसका पूर्ण फल आपको मिलता है। एक ये विधि सामान्य विधि है। दूसरे, आजकल वैसे भी इस समय में लॉकडाउन का समय है और कई महानगर अभी भी लॉकडाउन में हैं, या फिर सामान्य आप कहीं ऐसे जगह हैं जहाँ पे आपके पास भगवान नहीं है और आप चाहते हैं कि आप पूजा करें भगवान का, लेकिन आपके पास साधन नहीं है, आपके पास सामग्री नहीं है और ना आपके पास भगवान का विग्रह है। तो ऐसे समय में हम कैसे भगवान का पूजन कर सकते हैं?
तो एक तो विग्रह के भगवान की मूर्ति के सामने बैठ करके सारे उपचारों से भगवान का पूजन करना, ये विधि है पूजन की। और एक विधि है मानसिक पूजा, ये बहुत अच्छी विधि है मानसिक पूजा की। मानसिक पूजा में सामग्री तो आपके पास कुछ भी नहीं होती, लेकिन आप मन से ही भगवान को सब कुछ चढ़ाते चले जाते हैं। रामायण के अंदर एक चौपाई आती है, मानस पुण्य होई नहीं पापा, सत्य त्रेता द्वापर। इन युगों में मानसिक पाप भी, उनका भी फल मिलता था। अगर मन से किसी के बारे में पाप सोच लो, सत्य त्रेता और द्वापर में अगर किसी के बारे में मन से भी बुरा सोच लो तो उसका भी फल मिलता था। यानी आपने किसी के बारे में उस समय बुरा सोचा है तो उसका फल आपको मिलता था। लेकिन कलयुग में एक छूट दी भगवान ने। तुलसी जी लिखते हैं, मानस पुण्य होई नहीं पापा, यानी कलयुग में मानस पुण्य, जो आप मन में पुण्य सोच लेते हैं, अच्छे काम सोच लेते हैं, वो हो जाते हैं, उसका फल आपको मिल जाता है। लेकिन मन से किसी के बारे में पाप सोच लेना, उसका फल नहीं मिलता। तो कई लोग तो ऐसे सोच रहे होंगे कि भाई मानसिक पुण्य कर लेते, मन से पाप भी सोच लेंगे तो क्या जाता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी हमें लेना नहीं है। हमको तो अपने मन को अच्छी तरफ लगाना। आप विचार करिए, मन से आप पाप का विचार करेंगे, मन से पाप का चिंतन करेंगे तो धीरे धीरे आपका मन दूषित होने लगेगा। एक दिन आप स्वयं पाप करने लगेंगे और फिर आप पापी होंगे तो फिर कहाँ सदगति हो सकती है आपकी, कहाँ अच्छी गति होगी। इसलिए हमको मन से बुरा नहीं सोचना, मन से तो हमें अच्छा ही सोचना है। मन से हमें अच्छे विचार करने हैं और मानसिक पुण्य मिलते हैं, मानसिक पाप नहीं मिलते। कलयुग में ये छूट है, तो इसलिए हम मानसिक पूजा भगवान की कर सकते हैं। इसका ये मतलब भी नहीं कि अभी मानसिक पूजा के बारे में बता दी तो हम वैसा पूजा क्या करें, मन से ही कर लेते। नहीं, आपके पास साधन है, आप योग्य हैं, भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है, आप सामर्थ्यवान हैं, तो फिर प्रत्यक्ष कीजिए, ब्राह्मण के द्वारा कराइए, किसी ज्ञानी के द्वारा कीजिए। पर आप नहीं तो मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। जैसे आप लॉकडाउन में हैं, आजकल श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है, आप मंदिर तक नहीं जा सकते हैं, बाहर जाएंगे तो कोरोना घेर लेगा, आप घर में ही बैठे हैं और सावन का सोमवार चल रहा है, आपके मन में बड़ा दुख लग रहा है कि मैं घर में बैठी हूँ, मैं घर में बैठा हूँ, मंदिर तक नहीं जा पा रहा हूँ, और कम से कम सावन के एक सोमवार को तो जल चढ़ा देता। कई लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं कि अब ऐसे में क्या कर सकते हैं। इसलिए आज ये वीडियो बनाने की मुझे ज़रूरत पड़ी। तो हम घर में बैठ के कैसे भगवान का पूजन कर सकते हैं। ना हमारे पास शिवलिंग है, ना हमारे पास उपलब्ध सामग्री है। तो बंधु, आप घबराइए मत, आप मानसिक पूजा भी भगवान का कर सकते हैं। ऐसे समय में आप घर में बैठे ही एकदम शुद्ध आसन में बैठ जाइए, शुद्ध नहा धो करके, शुद्ध वस्त्र धारण करके, रुद्राक्ष गले में धारण करके और भाल में त्रिपुंड लगा करके बैठ जाइए। भगवान शंकर का ध्यान करिए अपनी आसन में बैठ के, और सामने चिंतन करिए कि आपने पीड़ा बिछाया है, सुंदर मखमल की उसके ऊपर गद्दी है, और उस गद्दी के ऊपर आप भगवान महादेव का ध्यान कर रहे हैं, या जिस भी देव का, किसी भी समय आप इसको कर सकते हैं। आप कहीं ऐसी जगह में तो वहाँ मानसिक पूजा आप कर सकते हैं। आप प्रवास में हैं, यात्रा में हैं, या कहीं जा रहे हैं, आप नहीं कर सकते प्रत्यक्ष रूप से, तो आप ऐसा कर सकते हैं। बस ध्यान करिए भगवान का, इस दिव्य आसन पे आकर के आप विराजमान हो जाइए। आपने सुंदर चांदी की थाली की कल्पना कर दी, और उस चांदी की थाली के ऊपर सुंदर चांदी का, पारद का, रत्नों का शिवलिंग बना दिया अपने मन से कि हमारे महादेव इस चांदी की थाली में, चांदी के विग्रह में, या फिर रत्नमय विग्रह में, या स्फटिकमय विग्रह में हमने बिठा दिया भगवान को कि हमारा महादेव बैठ गया। और साहब उसके बाद कल्पना कीजिए कि एक नहीं कई बाल्टियां आपने दूध से भर दी, केसर घोल दिया उसमें, सुंदर द्रव्य उसमें डाले हुए हैं, ऐसे सुंदर दूध आपने इकट्ठा कर लिया, फल इकट्ठे कर लिए, जल इकट्ठा कर लिए, पूजा की सारी सामग्री, और सामान्य जल नहीं, भगवान के अभिषेक के लिए मन से कामना आप कल्पना कर रहे हैं कि हमने गंगा जल भर के लाया है, इस गंगा जल से हम भगवान का अभिषेक करने के लिए विराजमान हैं। ऐसे केवल नेत्र बंद कर दीजिए, मन ही मन कामना कीजिए, और उसके बाद एक एक करके भगवान का ध्यान करिए। फिर जल भगवान महादेव को चढ़ाइए, फिर दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। आपको मंत्र आता तो बहुत अच्छी बात, मंत्र नहीं आता तो महामंत्र है ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय इस दिव्य मंत्र को जपते जाइए। नहीं तो मृत्युंजय मंत्र तो सभी लोगों को आता है, महामृत्युंजय आता है, नहीं तो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। इस दिव्य मंत्र का मन ही मन जप करते रहिए या ओम नमः शिवाय बोलते जाइए और मन ही मन आप भगवान शंकर का अनेकों रत्नों के द्वारा अभिषेक कीजिए। बल्कि आपके पास है भी कुछ भी नहीं और आप मन से कर रहे हैं और पूरा अभिषेक आपने कर लिया भगवान का, दूध से गंगा जल से सुंदर अभिषेक संपन्न हो गया। उसके बाद सुंदर वस्त्र नला धुला करके सुंदर वस्त्र चढ़ाए, वो वस्त्र यज्ञोपवीत चढ़ाया भगवान को। और उसके बाद जनेऊ चढ़ गया, सुंदर इत्र लगाया, चंदन लगाया, भस्मी लगाया भगवान को और सुंदर श्रृंगार महादेव का करके भगवान को सुंदर भोग लगाया और भोग फल अर्पण कर दीजिए और बिल्वपत्र भगवान को अर्पण किए। उसके बाद मन ही मन 108 नहीं बल्कि 1008 हमने कमल भी भगवान को चढ़ा दिए। और फिर उसके बाद प्रार्थना कर रहे हैं हम महादेव की, हे महादेव कृपा करना प्रभु, जिस कामना से हम आपका पूजन कर रहे हैं कामना हमारी पूर्ण हो। इस पूजा के अंतर्गत मेरे द्वारा कोई गलती हो गई तो महादेव हमें क्षमा करना। हे प्रभु, आप जिसका भी करें, जिस देव की भी ऐसे कामना कर रहे हैं उस देव से प्रार्थना करिए और उसके बाद भगवान की आरती करके क्षमा प्रार्थना करिए भगवान से कि मेरे अपराधों को क्षमा करें। ये आप मन ही मन से कर रहे हैं और ये मन से करने पर भी आपको प्रत्यक्ष पूजा करने का जो फल होता है वो सब मिल जाता है केवल मानसिक पूजा से। तो आप चिंता मत करिए, आप घर में बैठ करके भी श्रावण के पवित्र सोमवारों को भी इस तरह से, या कभी कहीं आप बाहर हैं, प्रवास में हैं, कहीं हैं और आपका मन कर रहा है कि भगवान का पूजन होना चाहिए, वैसे तो नित्य का नियम होना चाहिए पर नहीं हो पा रहा है, तो फिर इस तरह से आप कर सकते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि मानसिक पूजा का हमें पता चल गया कि हम ऐसे पूजा कर सकते हैं, उससे जब वैसे फल मिल जा रहा है तो हम फिर प्रत्यक्ष क्यों करें, क्यों फल लाएं, क्यों जल लाएं। नहीं, मानसिक का एक अपना अलग महत्व है और प्रत्यक्ष पूजन का अपना महत्व। आप सामर्थ्यवान हैं, आपको भगवान ने समर्थ दिया है, तो ब्राह्मण के द्वारा, ज्ञानी के द्वारा आप पूजन कराइए, उसका एक अद्भुत महिमा, अद्भुत फल है और वो पूजन का कुछ अलग फल है। फिर तो मन से आदमी सोच लेगा कि भाई मैंने हजारों गोदान कर लिए, लेकिन फिर मन में ये भी तो आता है कि ना गाय है, न मैंने पैसा खर्च किया और न ही कोई ब्राह्मण था जिसको मैंने दिया, वो भी तो मन में आता है। इसलिए मन से जो आप मंत्र जाप करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उसका पूर्ण फल आपको मिलता है। आप मानसिक या प्रत्यक्ष रूप से सावन में भगवान का पूजन करिए, अभिषेक कीजिए। आपके पास अवसर नहीं मिल पा रहा है प्रत्यक्ष अभिषेक का, तो आप घर में बैठ के कर सकते हैं। और अगर भगवान ने अवसर दिया है तो आप लाइव भी, आजकल तो वैसे भी करवाते हैं वीडियो के द्वारा, तो आप वैसे भी भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, ऐसी मैं भगवान से कामना करूँगा। बंधुओं, आगे भी मैं नए नए वीडियो लाने वाला हूँ। अभी संस्कारों की भी हम चर्चा करेंगे, हमारे 16 संस्कारों के हमारे 16 वीडियो आएंगे अभी धीरे धीरे करके आगे, और भी ज्ञानवर्धक बातें वीडियो के द्वारा मैं आपके बीच में लाऊंगा। मुझे आशा है कि आपको शायद मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, तभी तो इतने सारे लाइक और इतने शेयर आप सब कर रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता है। इसलिए आगे आगे वीडियो बनाने का मन कर रहा है, आगे भी आपके पास नई नई चर्चा लेके आऊँगा। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे हो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो कि अच्छी जानकारी है, तो अपने साथियों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारीजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और मित्रों, अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो अच्छे हैं, हमारे काम के हैं, हमारी जानकारी के लिए अच्छे हैं, तो मेरे चैनल आचार्य देवेंद्र गिरधर यूट्यूब पे, मेरे यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। एक नए वीडियो के साथ फिर आप सबसे मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।